नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं एक दिल्ली पुलिस की वीडियो में। जब साथियों सभी लोग यूपी पुलिस के वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, सभी लोग सिर्फ यूपी पुलिस ही और एसएससी जीडी ही दिखा रहे हैं, तब साथियों मैं आपके लिए बराबर कंटिन्यू दिल्ली पुलिस पर काम करते हुए दिल्ली पुलिस की हर एक अपडेट देने का आपको काम कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस का साथियों अब रिजल्ट आ चुका है, यानी कि कट ऑफ लग चुकी है। अब आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क भी दिखा दिए गए हैं, कितना स्कोर बना है, रॉ मार्क्स क्या है और कितना साथियों आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिला है, सब बातें अब आपके सामने की तरह साफ हो। अब ये भी साफ हो गया कि अगर मैं फिजिकल कर देता हूं तो मेरे लगने के कितने चांस है और कितने। एक उम्मीद साथियों बच्चों के सामने ये थी कि नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं मेरे कितने नंबर बढ़े होंगे, कितने नंबर घटे होंगे, क्योंकि फिजिकल बहुत जल्दी इन्होंने दे दिया है। अगर साथियों आपका स्कोर अब मेरे जो कट ऑफ आपको बताई थी अगर उतना बन रहा है, या आप ऐसे समझो कि जितना भी साथियों अभी कट ऑफ लगा है, जितना भी जिस कैटेगरी का अभी कट ऑफ लगा है, अगर आपके 5 या 4 नंबर ज्यादा है, आप लग सिलेक्शन होने की बहुत उम्मीद है। अगर आपके अभी की कट ऑफ से 4-5 नंबर साथियों यहां पर ज्यादा बैठ रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इस वीडियो के अंदर मैं बताने आया हूं कि साथियों नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा हुआ, कितने नंबर तक बढ़ा दिए हैं इन्होंने, और साथियों मतलब मिनिमम मैक्सिमम क्या रहा है, किसके 1-2 नंबर भी बढ़ाया है, किसी का बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया, और ज्यादा से ज्यादा साथियों अभी तक मेरे सामने जो डाटा आया है वो ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर तक बढ़ाए गए हैं। साथियों बात कर लेते हैं इस वीडियो में बिना किसी समय को जाया करते हुए। आ गया है साथियों नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड, किसका स्कोर बढ़ा किसका घटा। अब सिलेक्शन बहुत आसान होगा। ये बात बताने से पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसको कितना फायदा हुआ है। तो सबसे पहली बात क्या है ना कि ऐसा हमें अनुमान था, ऐसा कहा जा रहा था कि साथियों शिफ्ट के आधार पर कोई शिफ्ट आसान है, कोई शिफ्ट कठिन है। शुरू में साथियों कुछ आसान थी, बाद में कुछ कठिन थी, कुछ ऐसा मतलब अनुमान लगाया था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का स्कोर देखने के बाद यह अनुमान हुआ है कि साथियों ऐसा कुछ नहीं रहा है कि शुरू में आसान था या फिर बीच में टफ था या लास्ट में आसान था, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। उन्होंने साथियों एक शिफ्ट, हर किसी शिफ्ट का एक एवरेज स्कोर निकाला है और उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन देने का काम किया है। तो ये हम नहीं कह सकते किसको फायदा हुआ है किसको नुकसान हुआ है, वो हर किसी शिफ्ट पर वेरी कर रहा है, हर किसी शिफ्ट पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी शिफ्ट आपका एग्जाम है और किसको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, वो शिफ्ट टू शिफ्ट यहां पर साथियों वेरी कर रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें फिजिकल साथियों, फिजिकल जल्दी होने से क्या फायदा या क्या नुकसान, दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जिनका स्कोर अच्छा है, जिनका स्कोर अच्छा है और वो फिजिकल की तैयारी शुरू से ही करके चल रहे थे, उन्हें साथियों फिजिकल यानी कि हम बात करें जल्दी होने से कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनके नंबर पहले से ज्यादा थे। लेकिन जिसके साथियों बाउंड्री पता ना 5-6 नंबर ज्यादा थे, अब साथियों उससे फायदा होने वाला है, क्योंकि जो आपकी दूसरी वाली कट ऑफ होगी ना, ये साथियों आपको कम उठती हुई नहीं उठेगी। ये अगर कम उठती दिखाई देगी तो निश्चित सी बात है कि अब उन बच्चों का लगने के चांस बहुत हो गए हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है और दिल्ली पुलिस में मतलब पढ़ाई वढ़ाई खींच खास के वो बेचारे मेहनत करके अच्छे नंबर ले आते हैं। फिजिकल उन्हें पता है कि मारूंगा ही मारूंगा, आर्मी की तैयारी की है, अग्निवीर की करी है, पहले से नेचुरल फिजिकल अच्छा है, तो उनके लिए फायदा है साथियों लगने की यहां से आगे बढ़ रही है। दोस्तों बात करें अब क्या करें, दोस्तों मैं आपसे एक बात सीधी सीधी कर रहा हूं कि अगर आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है तो आप साथियों आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, डाइट जितना ज्यादा खा सकते हो उतनी ज्यादा खाओ और साथियों दोनों टाइम मेहनत करने की कोशिश करो। रनिंग सुबह भी करो शाम भी करो, एक टाइम से काम नहीं चलेगा, दोनों टाइम रनिंग करना शुरू कर दो साथियों, सुबह और शाम में। तो अब मैं आपके सीधे सीधे इस बात पर आ जाता हूं कि साथियों किसको कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। जब नॉर्मलाइज स्कोर की बात करूं तो साथियों ऐसा भी हुआ है कि आपका साथियों 0 अंक पड़ा हो, मतलब किसी को साथियों ऐसा देखने को मिला है कि जिसके साथियों अगर हम बात करें 65 अंक, जिसके 65 अंक नॉर्मलाइज स्कोर होने के बाद साथियों यहां पर उसके 65.03 बन गए हैं। मतलब ये नॉर्मलाइजेशन कुछ है ही नहीं साथियों, 0.3 यानी कि इसका कोई फायदा ही नहीं है। मतलब पॉइंटों में भी नंबर बढ़े हैं, अगर मिनिमम नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो पॉइंटों में भी नंबर बढ़े हैं। के साथियों बात करें 68 नंबर थे, एक लड़के का स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था, 68 थे, उसके 68.5 हो गए थे, 68.5 हो गए थे। तो साथियों हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर भी कुछ बच्चों को देखने के लिए मिला है। अगर हम साथियों मिनिमम की बात करें, अगर ज्यादातर नॉर्मलाइजेशन की बात करें कितने अंक तक बढ़े हैं, तो दोस्तों मेरे सामने जो अभी डाटा आया है 10 अंक तक साथियों आपका स्कोर बढ़ा है। 10 अंक तक नॉर्मलाइजेशन, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 100 नंबर के पेपर में अगर आपको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको डाटा दिखाना चाहूंगा, ये बात सिर्फ मैं हवाई नहीं करना चाहता। तो मेरा खुद का स्टूडेंट है, मैं इसका अगर नाम मिटा दूंगा तो सही रहेगा। हाँ, इसका रोल नंबर और नाम थोड़ा सा मिटा देता हूं, हाँ चलेगा। ये सब तो मेरा खुद का स्टूडेंट है, काफी टाइम से पढ़ रहा था। तो अगर हम देखें तो सबके जनरल नॉलेज में बात करें तो इसके यहाँ पर 20 अंक दिखाई दे रहे हैं शायद, हाँ ये 20 अंक दिखाई दे रहे हैं। अगर रीजनिंग में बात करें 23 अंक दिखाई दे रहे हैं साथियों। गणित में इसके 10 में से 10 हैं और कंप्यूटर में
6.5 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 6.5 हो रहे हैं। इनको ऐड कर लीजिएगा साथियों, यहाँ पर कितने बन जाएंगे? यहाँ पर 65 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? ऐड करेंगे तो 65 बन जाएंगे। इसका रॉ मार्क क्या था? इसका रॉ मार्क साथियों यहाँ पर 65 रहने वाला था। हाँ, 65 रहने वाला था। लेकिन साथियों अब इसका हो कितना गया? स्कोर कितना हो गया? स्कोर साथियों 75 हो गया, यानी 65.8 से 75.7 हो गया। अगर आपको दिख रहा हो तो 75.7 हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि लगभग साथियों इसका कितना बढ़ गया? लगभग 10 अंक इसके बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों हम ये कह सकते हैं कि किसी किसी को साथियों 0 अंक भी मिला है। मतलब 0 का मतलब यह है कि पॉइंटों में नंबर बढ़े हैं। और साथियों किसी किसी के 10 अंक भी बढ़े हैं। किसी किसी के 10 अंक भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। ये साथियों 12 तक डाटा जा सकता है। तो 10 से 12 अंक तो साथियों ज्यादा से ज्यादा किसी के बढ़े और कम से कम साथियों पॉइंटों में भी बढ़े, जिसमें हम कह सकते हैं ना के बराबर बढ़े। तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन में साथियों किसका स्कोर बढ़ा है, किसका घटा है। अच्छा, घटने की बात करूं तो घटने का केस अभी मेरे सामने आया है कि किसी का केस अगर घटते हुए अंक मिले, अगर कोई ऐसा आपको मतलब रिलेटिव है या जानकार है जिसका स्कोर घटा हो, घटने का कोई केस नहीं आया है, तो तुम या तो उतने ही रहे या पॉइंटों में बढ़ गए या 10 से 12 अंक तक बढ़ने का काम हुआ है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, 10 से 12 अंक अगर बढ़ रहे हैं ना तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये समझो जिसके 10-12 अंक बढ़ गए, समझो उसका सिलेक्शन श्योर हो गया। जिसके 65 थे, अभी इस हमारे स्टूडेंट के 65 नंबर थे, इसके 75 हो गए। तो 65 पे से लग रहा होगा मेरा होगा या नहीं होगा, 100 बातें थी। लेकिन अब ये 100% हो सकता है कि भाई मेरा 100% आएगा ही आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन ना एक बहुत अपने आप में खेल है। ये किसी किसी की सत्य कहते हैं ना कि बिल्कुल खत्म ही कर देता है ना। किसी किसी के साथ ना भी होने वाला उम्मीद लग रही होती है और उसका फाइनल तक हो जाता है। तो साथियों मैंने स्कोर कार्ड के बारे में बता दिया। वैसे स्कोर कार्ड कहां से डाउनलोड करना है, तो मैंने आपको एक टेलीग्राम पर लिंक दिया था हमारी परीक्षा पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। वहां जाके उस लिंक से जाके खोल लीजिएगा। आंसर की के साथ ही साथियों जो आंसर की है वहीं पर आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क कितने हैं, रॉ मार्क्स कितने हैं, सब कुछ दिखाएगा। किस सेगमेंट में, हिंदी जीके में, रीजनिंग में, मैथ में कितने किस्में हैं, वो आपको सब कुछ वहां पर हर सेगमेंट के हिसाब से दिखाएगा। फिर रॉ मार्क्स दिखाएगा, फिर आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क कितने हैं, जैसे इस बच्चे के दिखा रखे हैं, इसी तरह से आपका पूरा स्कोर कार्ड खुल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्कोर कार्ड खुल के आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो साथियों जो मैंने बताया है बस उतना ही है, इसमें जो मैंने दिखाया आपको वही उतना ही है। तो ये आपका 65 से 75 होता हुआ ऐसे देख लीजिए, ठीक है। अब शायद आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये एक बच्चा था जिसके 10 अंक तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़े। तो 10 एक बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, आपका स्कोर कितना बढ़ा है, कितना घटा है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपकी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होनी चाहिए। अब लगने के चांस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो अब लगने के चांस बहुत ज्यादा हैं। बार बार कहूंगा कि आप साथियों मेहनत करके कैसे फिजिकल मान लो। मेडिकल में कुछ नहीं है दिल्ली पुलिस के में, कैसे भी करके फिजिकल मान लो, कैडे पड़ जाओ थोड़े से। मेडिकल में कुछ भी नहीं है। मेडिकल आसानी से आपका पास हो जाएगा। अगर फिजिकल मार दिया और आपके 5-6 नंबर ज्यादा बन रहे हैं और फिजिकल मार दिया, नौकरी आपके हाथ में। आप लोग अब ये समझो, सीधा सीधा ये समझो कि फिजिकल ही आपको नौकरी दिला। कहते हैं ना कि अगर फिजिकल होता तो हम तो मार, अब फिजिकल ही है, पेपर तो हो चुका। तो अब देख लो भाई, अगर आप लगा सकते हो दम तो लगा लो। कितना लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और थोड़ा किशमिश रखना, गला सूख रहा हो तो किशमिश रख लीजिएगा। थोड़ा खाने में दही रखिएगा, मौसमी का जूस पीते रहिएगा। मुनक्के, बादाम, किशमिश, ये चने वगैरह तो भाई ठोक के ले दो। दूध वूध सब कुछ बढ़िया करके, मतलब लास्ट में ना रनिंग जो होती है वो पावर पे ही काम करती है। जैसे आप जब 4 चक्कर मारोगे ना तो 3 में पूरी तरह थक जाओगे। जो लास्ट का 1 होता है ना वो ताकत पे है। जिसके अंदर जितनी ताकत होगी ना वो उसे खींच, है ना। तो ताकत होनी चाहिए, बिना ताकत के रेस नहीं लग सकती, है कि नहीं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। मेहनत करते रहो और कमेंट में जरूर बताना आपका स्कोर कितना घटा है, कितना। बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ।